हेलो प्यारे बच्चों, राजपूत एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा उसकी विशेषताओं से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। उसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये प्रस्तावना के प्रथम पैरा में जोड़े गए और अखंडता शब्द जो है वो छठे पैरा में जोड़ा गया। अब प्रश्न घुमा भी सकता है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। तो जो ये 42वां संविधान संशोधन था, ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसको वैध होने के कारण लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। तो अगर आ जाए कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऐसे आ जाए। या संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऐसे आ जाए। तो ये प्रस्तावना हो जाएगी आपकी। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। बात ये भी है। उद्देश्य कहा जाए तब भी वही बात। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री जन्म कुंडली किसने कहा? तो ये के.एम. मुंशी ने कहा था। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संविधान की प्रस्तावना में कितने सूत्र हैं? तो ये 8 सूत्र हैं। 8 सूत्र या अनुच्छेद तब भी 8 और पैरा। संविधान की प्रस्तावना में कितने पैरा? तब भी 8 हो जाए। अब अगला प्रश्न हमारा है, किस बात में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये केशवानंद भारती बात था। केशवानंद भारती। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, प्रस्तावना में आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस बात में किया गया? तो ये भी केशवानंद भारती बात में किया गया। केशवानंद भारती बात ये कब हुआ? 1973। तारीख भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष राज्य कौन सा है? यहाँ राज्य से राष्ट्र से है, तो अमेरिका। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल 1 बार। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन से न्याय सुनिश्चित कराती है? संख्या अगर पूछ ली जाए तो 3। कौन कौन से? सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय, और राजनीतिक न्याय। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित कराती है या कितनी कराती है? तो 5 कराती है। अगर नाम पूछ लिया जाए तो आइए जानते हैं कौन कौन से नाम है। विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म, और 5वीं उपासना। ये हो गई यहाँ की। अब कहता है भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत की जनता। जो संविधान की शक्ति का स्रोत है। अब विधि दिवस कब मनाया जाता है? हमारा अगला प्रश्न है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। यहीं पर अगर आ जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो तब भी 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो उसी दिन को, उसी तारीख को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ये 1688 में हुई। 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। गौरवपूर्ण क्रांति की जगह पर रक्त क्रांति आ जाए तब भी वही बात हुई। इसके विरुद्ध जेम्स द्वितीय था, उसका राजतंत्र विफल करके संसदात्मक प्रणाली को अपना लिया गया। अब अगला प्रश्न हमारा आता है, अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता संबंधी घोषणा पत्र कब जारी किया? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो ये नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। कब हुई थी? 1789 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी थी? तो ये जोड़ी गई है 1951 में। 1951 में जो संविधान में पहला संशोधन हुआ और तभी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है। पंचायती राज जो है वो 11वीं अनुसूची का मैटर है। तो ये पंचायती राज जो व्यवस्था है संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है की गई। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में ये दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ और 93 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, इम्प्लीमेंट हो गया। अब अगले उसकी बात करते हैं प्रश्न की, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो ये आइवर जेनिंग्स थे। आइवर जेनिंग्स। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में किस प्रकार का प्रजातंत्र है? संसदात्मक,
संसदीय शासन प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा? तो ये केसी वेयर थे। केसी वेयर थे। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की उम्र 18 वर्ष की कर दी गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मतदाता की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब हुआ है 61वां संविधान संशोधन? 1989 में हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या शब्द रख दिया गया? तो ये सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। सशस्त्र विद्रोह ये कब रख दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा रख दिया गया इसको। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1978 में हुआ। तो ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के एपिसोड के, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में पुनः मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।